तो बीजेपी तो 10 साल से है ना यूपी में, 10 साल में वहाँ का डेवलपमेंट देखो, यहाँ पे क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रहा है? यहाँ पे भी तो बीजेपी का ही गवर्नमेंट है। सबसे गरीब स्टेट बिहार है और 20 साल पहले भी सबसे गरीब स्टेट बिहार ही था। And we can also see many infrastructure development that in the past decades we had never seen. कि ये जो सरकार है ना, अगर आगे हम मौका दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि हाँ काम करेगा। कोई चाहता नहीं है बाहर, उसको मजबूरी बस उसको बाहर जाना पड़ता है। Just ahead of elections, Patna saw massive protests, and these were protests by BPSC aspirants who were complaining of paper leak and also of absence of transparency in these crucial examinations. Remember, of the 7.4 crore electorates in Bihar, the Gen Z voters are in a high percentage. These are issues that impact their votes. युवा क्या सोच रहा है? पढ़ाई से रिलेटेड या विकास की तरफ देख रहे हैं, तो मतलब कि चाहते हैं कि एजुकेशन में अच्छा सुविधा मिले, जो गवर्नमेंट अच्छा देगी उस पर वोट होगा। जो भी कैंडिडेट हैं वो अपने बारे में सोचते हैं, तो बस यही कि वोट देने के टाइम वो लोग बस लंबे लंबे वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं उसके बाद वो कोई भी बात को अपना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। जनसुराज प्रसाद किशोर, उन पर थोड़ा मोड़ा बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो है यूएन में काम कर चुके हैं, अलग अलग स्टेट के लिए वो पॉलिसी बना चुके हैं इलेक्शन में, तो थोड़ा बहुत हो सकता है। तो प्रशांत किशोर पे थोड़ा बहुत भरोसा है। नीतीश कुमार? नहीं, वो तो बस अपने पद पे रहने के लिए, सीएम बने रहने के लिए, अगर इंडिया का इस बार मेजोरिटी है तो उसमें चले जाएंगे, फिर कभी आरजेडी का हुआ तो उसमें अलायंस कर देंगे। तेजस्वी यादव? नहीं, तेजस्वी यादव को भी हम, भले ही वो बोले कि एक युवा नेता है, बट उन पर भी उतना भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका तो जुड़ा हो लालू यादव, जो कि पहले 2000 के दशक में वो सीएम रहे थे, तो उस टाइम पे जंगल राज हुआ करता था। तो हाल ही फिलहाल में 2016 के आसपास उनका भी राज्य मतलब गवर्नमेंट बना था, बट फिर भी उन्होंने जो वादा किया था कि हम इतने करोड़ लोगों को, इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो भी अपने बातों पे उतना नहीं बिके। बस अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए और लगे रहिए। बीच सड़क पर ही जो है गाड़ियों को रोक दिया। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था पटना में, बीपीएससी के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, ये बोला था कि पेपर लीक हुआ है। जी, गवर्नमेंट में ये नहीं कह सकते कि हर चीज़ गवर्नमेंट की गलती है। अगर जैसे पेपर लीक हुआ, एसएससी में भी अभी जो वेंडर चेंज हुए हैं, जो टीसीएस से अभी इडिक्विटी को दिया गया है, उसमें भी काफ़ी बदलाव हुआ है, जिस कारण स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ा है प्रॉब्लम। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी सरकार आ जाएगी तो वो पूरी तरह से रिफाइन कर देगी चीज़ों को, बट हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी सरकार आए वो इन चीज़ों में डेवलपमेंट करे, तरक्की हम स्टूडेंट्स को भी देखा जाए। लीक क्यों हो रहा है? हमने ऐसा नहीं है, 10th दिया, 12th दिया, कभी तो लीक नहीं हुआ। तो ये एसएससी और ये सब जो अच्छा पेपर होता है जिसमें इतना मेहनत हो रहा है, तो वही क्यों लीक होता है? तो सरकार को सोचना चाहिए हाँ, कि कैसे ये पेपर लीक का लीक बंद हो सके, क्योंकि हम लोग का बहुत मेहनत रहता है इसमें। हम लोग क्या, सारे बच्चे का बहुत मेहनत रहता है और फिर रिजल्ट वही 0 पे आउट हो जाता है। अभी तो जहाँ से हम देख रहे हैं उनको सारा पार्टी वही लग रहा है, सब अपने मतलब के लिए आते हैं, अपना मतलब पूरा होता है, सारे निकल जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आप ग्रेजुएशन मतलब कहीं और से करो, बिहार से ग्रेजुएशन करने का कोई मतलब ही नहीं है। मरने के बाद जो 13वीं होता है ना, वही ग्रेजुएशन है बिहार में, 12th के बाद ग्रेजुएशन। बस क्यों मान रही हैं आप 13वीं हो रही है ग्रेजुएशन? क्योंकि मैम कोई स्कोप ही नहीं है आपको। कोई, अगर आप बिहार से ग्रेजुएशन करके कहीं जाओगे तो आपको कोई अच्छा कंपनी आपको जॉब नहीं देगा। सोच रहा है युवा इस बार चुनाव के लिए? युवा के लिए बस रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। जैसे कि बिहार में आप कोई भी यूनिवर्सिटी ले लीजिए, यूनिवर्सिटी टाइम से डिग्री नहीं प्रोवाइड करा रही है,
कहीं 4 साल, कहीं 5 साल, कहीं 3.5 साल, कहीं भी एग्जैक्ट जो है 3 साल में डिग्री प्रोवाइड नहीं करा रही है। उसके वजह से बच्चों को जो विलम्ब होती है। उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छा हो, उम्मीद ही कर सकते हैं। अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। जैसे हम लोग का वैकेंसी, हम लोग बैंक का प्रिपरेशन करते हैं, तो बैंक का प्रिपरेशन जब 2016-17 सब में जब वैकेंसी आती थी, IBPS 16,000, 17,000, 20,000, 22,000 वैकेंसी निकालती थी। बट ऐसा अब वैसा रहा नहीं। अब जो है 5,000, 7,000, 10,000 वैकेंसी आती है, तो बच्चों का मनोबल डाउन होता है इस वजह से। बिहार के क्या लोग रेफरेंस पॉइंट बिहारी को देख रहे हैं या बिहार के बाहर के स्टेट्स को देखते हैं? यूपी, दिल्ली, कर्नाटका, इधर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। Many students for their study they go to like Kota for like NEET and JEE preparations. अगर वैसा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मिले तो हम लोग यहाँ पे भी अच्छे कर सकते हैं। और रही बात एजुकेशन की, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और आशा करते हैं कि आगे और अच्छा हो। बिहार का युवा नाराज है या होपलेस है कि अब कुछ नहीं होगा? होपलेस नहीं है, बट नाराज कह सकते हैं, क्योंकि मेन यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन इशू है स्किल बेस्ड कोर्सेज का। स्किल बेस्ड कोर्सेज का बहुत कमी है। पेपर लीक बड़ा इशू है यहाँ। पेपर लीक तो मतलब होते रहता है, वो हर स्टेट में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में होता है। मेन इशू है स्टूडेंट्स भी मतलब ज्यादा उतना मतलब ध्यान नहीं देता है, वो लोग भी मतलब इस चीज को ज्यादा प्रमोट ही करता है। तो हम बहुत बार नोटिस किए हैं कि एग्जाम के टाइम खुद प्रोफेसर सामने से आके आंसर्स बता देते हैं, तो वो सब बहुत मेन इशूज है। बेरोजगारी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के जो लोग होते हैं, हम हो या कोई भी लोग हो, वोटिंग के समय ये सब सोचते नहीं है। वोटिंग के समय कास्ट देखेंगे, आसपास के लोग किसको वोट दिए, फैमिली किसको वोट दिया, उसी को वोट करते हैं। इसीलिए बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कास्ट पॉलिटिक्स में मेन दिक्कत यही है यहाँ पर। तो आपको लगता है कि ये कास्ट का जो पूरा पॉलिटिक्स है वो खत्म होना चाहिए? यस मैम, मतलब वोटिंग के टाइम में जो है कास्ट को देखना चाहिए, कैंडिडेट कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है और उसका क्वालिफिकेशन कैसा है, ये मेन इंपॉर्टेंट होना चाहिए था। उसका बैकग्राउंड कैसा है, क्रिमिनल नहीं है, अच्छा बैकग्राउंड है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए था। अगर मुझे वोट करना होगा तो मैं उनके काम पे करूंगी। कास्ट पे तो वोट होता है यहाँ? होता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज हम सोचते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन होता तो है। होता है, बट ये खत्म करना चाहिए धीरे धीरे। कैसे खत्म होगा? धीरे धीरे एजुकेशन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन लोगों को ये चीज के बारे में बताना चाहिए कि नहीं, काम के बेसिस पे करना चाहिए, कास्ट के बेसिस पे नहीं। कास्ट तो सच्चाई है, कास्ट तो है, बट हमको ऐसा फील हो रहा है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है ना, इस चुनाव में 80% वोटर जो है वो कास्ट पे करेंगे, बट 20% बच्चे जो है, 20% स्टूडेंट जो है, 20 स्टूडेंट या युवा ही बदलाव लाएगा। युवा ही बदलाव लाएगा, क्योंकि युवा को चाहिए क्या? रोजगार। युवा को नहीं चाहिए कास्ट। तो क्या आप लोग भी ज्यादातर युवाओं की तरह बिहार छोड़िएगा आगे पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए? उम्मीद करेंगे कि ना छोड़ें, बट कोई भी युवा जो होते हैं, कोई भी स्टूडेंट जो होते हैं, ये सोच के नहीं मतलब कि हाँ चले गए, ऐसा नहीं। जब उसको फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड हो, फैसिलिटी यहाँ नहीं मिलता है, तो उसके बाद वो मजबूरी में वो उसको पलायन करना पड़ता, उसको बाहर जाना पड़ता है। कोई चाहता नहीं है, कोई भी बिहार स्टेट का यदि युवा है तो वो चाहेगा कि हमको बिहार में ही जॉब मिल जाए, बिहार में भी अच्छी स्टडी मिल जाए, बिहार में स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो। तो ऐसा नहीं, कोई चाहता नहीं है बाहर, उसको मजबूरी बस उसको बाहर जाना पड़ता है। तो मजबूरी, यहाँ फैक्ट्री नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई चीज नहीं है, तो वो सब चीजें हैं, तो उस वजह से। सही बोल रहे हैं, फैक्ट्री यहाँ पर नहीं है, सब होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर कमी है यहाँ पर, इसीलिए अब बिहार का आपको कश्मीर में मिल जाएगा, जहाँ पे इतना हमला होता है, केरल में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा मुद्दा है पलायन। अभी छठ के बाद देखिए कितने सारे लोग गए, लाखों लोग ट्रेन में, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको ठीक करना चाहिए। तो आप ये सब जब देखते हैं बिहार के बारे में, तो परेशानी होती है या लगता है कि कुछ नहीं बदला बिहार? नहीं बदला लगता है, लेकिन बहुत कम बदला, ऐसा लगता है। धीरे धीरे, हाँ, बहुत कम रेट से बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। और थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। जब हम बाकी स्टेट को देखते हैं आसपास को, तो बहुत खराब लगता है कि बिहार उतना तेजी से नहीं बढ़ा। अभी भी मैम सबसे गरीब स्टेट बिहार है, और 20 साल पहले भी सबसे गरीब स्टेट बिहार ही था। क्या हो रहा है फिर बिहार में? नीतीश सरकार आ रहे हैं, सिर्फ रोड बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो रोड को आप डेवलपमेंट नहीं देखते? रोड तो एक साइड का डेवलपमेंट होता है ना, एक एजुकेशन होता है। एजुकेशन सबसे, बिहार का एजुकेशन सिस्टम 28 स्टेट में 25 पे है बिहार।
तो मतलब लिटरेसी रेट आप देख ही रहे हैं बिहार का कितना कम है, सब इलिटरेट हैं। नहीं, मैं इनके बात से एग्री नहीं करता हूँ। बिहार में एजुकेशन का बहुत बढ़ावा दिया गया है नीतीश सरकार में। जैसे कि अभी आप देख रही होंगी कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट दिया जा रहा है अभी सबके क्रेडिट कार्ड, जिसके तहत आप मतलब 4 लाख तक का सुविधा लेकर के आप बाहर कहीं पढ़ने जा सकते हैं किसी कॉलेज में। हम मानते हैं कि बिहार पहले बहुत पीछा रह चुका है इन सब मामलों में। आई थिंक 2000 में मतलब लिटरेसी रेट यहाँ पर बहुत कम रहा है, बट आज हम अगर देखें तो बहुत हम लोग आगे जा चुके हैं, आगे जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव हैं। बिहार की तुलना रेफरेंस पॉइंट बाहर के स्टेट से क्यों नहीं? अगर मैम देखिए, अगर एक गड्ढा है तो गड्ढा से अगर हमको ऊपर आना है, मकान बनाना है, तो उससे पहले हमको गड्ढा भरना पड़ेगा, फिर हम उसके बाद वो मकान बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट मकान बना देंगे एक बार में। ये है कि तुम लोग जंगल राज देख चुके हो और उससे तुम परेशान हो गए, तो कोई भी आ रहा है थोड़ा सा बात कर रहा है तो तुम लोग उसको अच्छा मान रहे हो, जबकि वैसा कुछ है नहीं। नहीं, बात यहाँ पर मैम सिर्फ जंगल राज का नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे मुद्दों पर बिहार बहुत आगे बढ़ा है। जैसे कि पहले आप पता करिए कहीं पर भी कि बिजली बिल्कुल नहीं आती थी, 1 आवर 2 आवर मैक्सिमम आता था गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, बट आज देखिए हर घर में बिजली 24 घंटे रह रही है, नल का पानी आ रहा है हर जगह, तो इसको ही डेवलपमेंट करते हैं। बात यहाँ पे है कि अगर बीजेपी का ही गवर्नमेंट रहा है वहाँ पे भी, यूपी में भी बीजेपी का गवर्नमेंट ही रहा है, गुजरात में भी, वहाँ का डेवलपमेंट देखो। बीजेपी तो 10 साल से है ना यूपी में, 10 साल में वहाँ का डेवलपमेंट देखो। यहाँ पे क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रहा है? यहाँ पे भी तो बीजेपी का ही गवर्नमेंट है। मतलब वुमेन के लिए डेवलपमेंट हुई है, मैं भी कहती हूँ, लेकिन वही जो कहते हैं कि मेन डेवलपमेंट जो और होनी चाहिए, दोनों को मिला के होना चाहिए, कि जो गर्ल्स एजुकेशन है और बॉयज एजुकेशन है होना चाहिए। कहना सही है कि पहले उतनी डेवलपमेंट नहीं होती थी महिलाओं को लेकर, इसको लेकर जो सरकार ने अभी किया है वो थोड़ा सही है। वो सुरक्षा, वुमेन सेफ्टी की बात करें, सेफ्टी के लिए भी गवर्नमेंट ने इस बार बहुत किया है। यू फील सेफ इन पटना? Not that much, but little bit of, but we can say that something has changed by passing of time. No, but all of you are young. You do not have memories of what happened 20 years ago, which is being called as alleged Jungle Raj. तो आप लोग को क्या पता कि पहले क्या था? मम्मी पापा बताते हैं। हाँ, ऐसे तो हम लोग जो सुनते आए हैं वैसा ही सुनती हैं। क्या सुनती हैं? दादी नानी जो बताती हैं, पापा बताते हैं कि पहले ऐसा नहीं था। पहले जब हम लोग थे गांव में तो इतना डेवलपमेंट नहीं था, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का भी उतना कोई सुविधा नहीं था। तो स्कूल में ही, घर में जो दादा नाना पढ़ते थे वही पढ़ाते थे तो पढ़ते थे। मुझे इस बात की हैरानी है कि बिहार का युवा आज के डेट में भी हिस्ट्री को सोच करके वोट दे रहा है। क्योंकि मैम पहले हिस्ट्री हमारा इतना गंदा रह चुका है, ऐसे मतलब गुजर चुका है कि उसको हम हमेशा याद करेंगे। जैसे कि मेरे बाबा अभी भी कहते हैं, पटना में वो यहाँ पे रहते थे, तो वो बोलते थे कि मतलब यहाँ पर शाम में 6 बजे तक लड़कियां छोड़िए लड़के भी नहीं निकल सकते थे। इस तरह के यहाँ पर जंगल राज चल रहा था। तो हम अभी को उससे अगर कंपेयर करते हैं और सोचते हैं उस बारे में, तभी तो बहुत अच्छा है। लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। सरकार गवर्नमेंट देखिएगा कि 35% रिजर्वेशन दे रही है हर जॉब में, वुमेन को बढ़ावा दे रही है। तो इसी को हम डेवलपमेंट कहेंगे मैम, कि बहुत आगे जा रहे हैं देश, राज्य हमारा। नहीं जा रहा है भाई, अगर दूसरे राज्य से अगर कंपेयर किया जाए तो देखा जाए तो नहीं जा रहा है। अगर तुम सोचते हो कि बिजली पानी यही सब कुछ है, तो ये सब कुछ नहीं है। नहीं, बहुत कुछ में डेवलपमेंट नहीं हुआ अभी भी। तुम बोलो आज सेफ है, क्यों? हम लोग क्या बस यहाँ पे सेफ रहने के लिए आए हैं? बस सेफ के लिए, बस सेफ्टी के लिए तुम गवर्नमेंट चुन रहे हो। गवर्नमेंट चुन रहे हो कि क्या दे रहा है गवर्नमेंट, क्या फैसिलिटी कर रहा है गवर्नमेंट पूरा। और पहले आदमी को चेंज होना पड़ता है कोई भी राज्य में। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट चेंज कर दोगे। तुम ही ना वोट दिए थे जंगल राज में, तुम ही लोग थे ना, हम ही लोग थे ना जो वोट दिए थे जंगल राज में। 2 बार उसको जिताए थे। क्यों 2 बार जिताए थे? क्योंकि हम ही लोग ना कमजोर हैं। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग क्या ये सोच रहे हैं सब लोगों की तरह कि बिहार छोड़ करके आगे जाके पढ़ना है या यहीं पे रहना है? नहीं, हम चाहेंगे तो यहीं बिहार में ही रह के पढ़ना, क्योंकि पेरेंट्स वगैरह सब यही हैं। क्योंकि दूर जाने में ज़्यादा परेशानी भी है, हमारी खर्च भी बढ़ती ही है। और मैं चाहता हूँ कि जॉब मैं यहाँ के लोगों के लिए करूँ, मतलब यहाँ पे कर रहा हूँ। नहीं, मेरी पढ़ाई भी यहाँ पर हुई है और मैं चाहता हूँ कि मैं जॉब भी यहीं पर करूँ। The coaching institutes in Patna give you a glimpse of aspirations of Bihari youth. Let me give you a sample of how these coaching institutes have youth from across Bihar. आप कहाँ से हैं? नवादा, रोहतास। आप? सहरसा। आप? पटना ही से हूँ मैं। पटना से। So you see the cross section. This is what coaching centers in Patna represent.
Let's speak to more youth and get you more voices. क्या हो रहा है इस बार? बिहार का युवा, like you, what are they thinking about this election? We as a youth, we obviously want to get employed first of all. So as Nitish Kumar has provided us with a lots of employment, so we'll put our votes into his account as well. When you say employment दिया है नीतीश कुमार ने, सरकारी नौकरी? Yes, along with that, he have also promoted the private sectors, and we can also see many infrastructure development that in the past decades we had never seen. And now, as I'm coming to Patna and watching out things, it's really far better than past few decades. Many would say कि बिहार के जो युवा हैं, उनका एक्सपेक्टेशन सरकार से बहुत कम है. बिहार को बेंचमार्क करना चाहिए दूसरे स्टेट्स में जहां पे डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं. वहां के युवा सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, बिहार के युवा सिलिकॉन वैली की बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं सोचते कि आगे बढ़े? यस मैम, जैसे आप क्वेश्चंस कर रहे हो वो सही है. यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट अब देखने को मिल रहा है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था. ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार अभी मतलब गवर्नमेंट में अभी से है, काफी टाइम पहले से है. तो ये डेवलपमेंट अभी क्यों दिख रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ? लाइक अदर्स जो भी स्टेट्स है इंडिया में, वो पहले ही डेवलप कर चुके हैं मोस्ट ऑफ द. क्या नौजवान को ये लगता है कि नीतीश कुमार सही है क्योंकि उन्होंने जो करना था वो कर दिया? ये नहीं सोचता है कि नौजवान बाहर में क्या हो रहा है, बिहार के बाहर में क्या हो रहा है, ये सोचना चाहिए कि बिहार में जो 20 साल पहले था वो सोचना चाहिए? नहीं, देखिए, नौजवान बेसिकली हमारा जो ग्रोन अप है, बिहार का जो कल्चर है, यहाँ के मैक्सिमम नौजवान जो है वो सरकारी नौकरी के पीछे उनका जो होता है जज्बा होता है, उनको मन में होता है कि मुझे सरकारी नौकरी ही लेनी है. तो बस इस तरह का एक कल्चर बन चुका है, इस तरह का एक एटमॉस्फेयर बन चुका है कि सरकारी नौकरी का हाइप है बिहार में कुछ ज्यादा. इसीलिए आप ये भी देखेंगे कि जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं, आदर यूपीएससी हो गए, उसमें मैक्सिमम बिहार के ही लोग होते हैं, क्योंकि बिहार के बच्चे जो होते हैं उनके अंदर से ही होता है कि मुझे सरकारी नौकरी ही करना. ये एक बात है. दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के नौजवान जो है उनका आईटी सेक्टर पे ध्यान नहीं है, जॉब एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान नहीं है, फैक्ट्री यहाँ नहीं लग रही उस पर ध्यान नहीं है. नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे या नहीं ये तो पता नहीं, बट अच्छा काम किया. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बार चुनाव सिर्फ 3 ही मुद्दे पे नहीं लड़ा जा सकता, सड़क, बिजली और पानी. ऑल टाइम नीतीश कुमार घुमा फिरा यही कहते हैं कि 20 साल पहले सड़क नहीं थी, 20 साल पहले पानी नहीं था. अरे भाई, वो तो हो गया. हर बार वही जंगल राज का डर दिखाते कि 20 साल पहले जंगल राज था. तो क्राइम मैनेजमेंट पे जो नीतीश कुमार हर साल वोट लेते हैं, हर बार उनके जितने भी चुनाव प्रचार रहते हैं उनमें आप ये बात जरूर सुनिएगा कि 20 साल पहले जंगल राज था जी, कोई देर का रात को घर से निकलता है. अब अभी उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपके राज्य में फिलहाल में इतने मर्डर्स क्यों हो रहे हैं? हाँ, तो ये सवाल अगर क्या यहाँ पर इसका जवाब भी तो देना चाहिए ना नीतीश कुमार. जो परसेंटेज होता है क्राइम का, वो मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो पहले बहुत ज्यादा लेवल पे था, धीरे धीरे नीतीश कुमार के राज्य में कम हुआ. और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था बिहार का पब्लिक को लेकर के, और बेसिक सैनिटरी हाइजीन वगैरह, वो बहुत ज्यादा लो कैटेगरी पे था. अभी कुछ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम दिल्ली और मुंबई के बराबरी पे पहुंच चुका, मगर स्टिल बहुत लेवल हाई हुआ है बिहार के लोगों का. और एक स्टेज ऊपर हुआ है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 5 स्टेज या 10 स्टेज ऊपर, बस एक स्टेप ऊपर हुआ है जो बिहार के लोगों को खुद मोटिवेट करता है. सिविक सेंस जैसी बहुत सारी चीजें हैं जो बढ़ाई जा सकती हैं, बिहार के लोगों की तरफ से किया जा सकता है, मगर वो एक स्टेप ऊपर आया है. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी लाइन तब तक बड़ी होती है जब तक हम उसको कंपेयर कर रहे हैं उससे छोटी लाइन से. बिहार के युवा दूसरे स्टेट को क्यों नहीं देखते हैं? हम दूसरे, अगर गुड़गांव में आईटी सेक्टर लग सकता है तो वो हमारे पटना में क्यों नहीं लग सकता? हमारे पटना में इतना जो कोचिंग इंडस्ट्री का हब है, जैसे फॉर एग्जांपल कोटा की बात करें, कोटा में पढ़ने वाले बच्चे बिहार के, पढ़ाने वाले बच्चे शिक्षक बिहार के, और जो खाना वाना बनाते हैं वो भी बिहार के ही होते हैं. तो वो सारा फैसिलिटी गवर्नमेंट अगर बिहार में ही प्रोवाइड कर दे तो यहाँ से बच्चों का पलायन कोटा में नहीं होगा. हाँ, ये तो सवाल सही है. जी मैम, ये सवाल इनका भी सही है. और जैसे कोटा और बड़े शहरों की जो बातें हो रही हैं, वो आज से 20 साल 25 साल पहले डेवलप्ड हो चुकी हैं. वो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से ऊपर आ चुके हैं वो लोग.
आज के समय जो अब हम बिहार की बात करते हैं तो 20 साल पहले वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड जो नेटवर्क थे बिहार का वो बहुत लेवल तक खराब था। नीतीश कुमार जी ने लड़कियों को, गर्ल्स को 10,000 रुपये स्कॉलरशिप 10th बेसिस पे और भी बहुत सारी 12th बेसिस पे, ग्रेजुएशन बेसिस पे 50,000 तक का मतलब उन्होंने इनाम वगैरह कह सकते हैं उन्होंने प्रोवाइड करवाया गर्ल्स को। उससे क्या हुआ, गर्ल्स में मोटिवेशन बढ़ा, वो लोग बाहर निकली, गर्ल्स का लिटरेसी रेट हाई हुआ है पहले के मुकाबले। आप क्या सोचते हैं? मेरा बिहार के लेके यही है कि हम लोग के माइंडसेट में ब्लड से शुरू से ही है कि गवर्नमेंट जॉब का, फैमिली प्रेशर भी कि गवर्नमेंट जॉब को इतना प्रेफरेंस दिया गया है कि शुरू से वही हुआ तो तुम्हारा लाइफ सेटल है, मतलब कि तुम अनसक्सेसफुल हो अगर तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ तो। हम लोग का ब्लड से ही ऐसा है। बट मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। बाहर के प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारे हैं, अपॉर्चुनिटी बिहार में देने चाहिए। नीतीश कुमार को भी ये समझना चाहिए कि ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट जॉब ही एक सबसे बड़ा टैग है इंसान के लिए। बहुत सारे स्किल्स भी होते हैं इंसान में, टेक्निकल नॉलेज भी होते हैं, आईटी सेक्टर भी, उसको अपॉर्चुनिटी बहुत सारे देने चाहिए बिहार में। क्योंकि हम लोग का भी यूपी बिहार के माइंडसेट ही ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब हुआ तो तुम बहुत सक्सेसफुल हो, चाहे छोटा हो या बड़ा मायने नहीं रखता है बिल्कुल भी। ये जो इन्होंने बोला कि जैसे गुड़गांव में आईटी कंपनीज हैं, हैदराबाद में हैं, बैंगलोर में हैं, चेन्नई में हैं, तो क्या पटना में नहीं होना चाहिए? ये आप नहीं सोचेंगी? आप बस यही सोचेंगी कि जो 20 साल पहले था वही नहीं, वो नहीं हुआ? मैम बिल्कुल सोचते कि वो सब रहे, बट वी कैन नॉट सी द ड्रीम कि आज कुछ था और कल सडनली कुछ हो जाए। वी आर ग्रोइंग स्लोली एंड ग्रेजुअली, वी आर टेकिंग द पेस। But isn't that pace too slow? It might be slow, so you can also see first all the people have to at least get the basic necessity. We have more number of poor, the below line people, below poverty line people. So we need to provide them with at least the basic amenities. Secondly, we can think of something else. When we talk things in respective manner, we are really low and slow. But looking at Bihar from past few decades and now, it has really developed. मैं बेसिकली दो चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा। सबसे पहला चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ हम लोग सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और मैंने अपने इंटरव्यू के स्टार्ट में कहा था कि बिहार के बच्चों में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा होती है सरकारी परीक्षा की तैयारी करने। आप जर्नलिस्ट हैं, आप मुझसे ज्यादा डेटा को पढ़ती हैं और जानती हैं। आपको पता होगा करेंटली बिहार में मैक्सिमम एग्जाम ऐसे होते हैं जिनके पेपर लीक हो जाते हैं। गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। लास्ट ईयर ही बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, छात्रों ने आंदोलन किया था, अंत में उसका कंक्लूजन नहीं निकला। ये तो एक बड़ी परीक्षा है बीपीएससी। इस तरह के ढेर सारे परीक्षा छात्र परीक्षा देने जाते हैं, सेंटर पे पता चलता है, सेंटर से परीक्षा देके निकलते, ट्रेन में बैठते पता चला रहे तो पेपर लीक है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ हम मेरे दोस्तों ने कहा कि डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा, पेस उसका स्लो है लेकिन डेवलपमेंट हो रहा। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हम यूपी को भी तो देखे, 2017 से पहले का यूपी देखे और करेंटली गवर्नमेंट तो सेम है, वहाँ भी एनडीए की गवर्नमेंट है, यहाँ भी एनडीए की गवर्नमेंट है। फिर इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है यूपी में और बिहार में करेंटली? वहाँ आईटी सेक्टर हो रहा है, वहाँ नेशनल छोड़िए इंटरनेशनल समिट हो रहे, इंटरनेशनल लोग आकर के बिजनेस को वहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। वो काम यहाँ पटना में क्यों नहीं हो सकता? ये तो सही सवाल है। एनडीए की गवर्नमेंट तो दोनों जगह है। अगर 20 साल से है, मगर एनडीए को भी एक तरीके का डर बोला जा सकता है कि वो सरकार बनाए रखने के लिए उन्हें नीतीश कुमार जी का साथ देना जरूरी है, या फिर नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ भी चले जाए, या कभी उनका रुत मतलब कह सकते हैं उनकी फितरत में है ये चीजें कि वो कभी भी पलट सकते हैं। तो इस चीज को लेके एनडीए की सरकार थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है यहाँ बिहार में। हर एक चीज सुविधा भी चाहिए। यहाँ जातिवाद का भी असर बहुत ज्यादा है। यहाँ जाति देख के लोग वोट देते, डेवलपमेंट देख के वोट नहीं देते हैं। पहली चीज ये है। बहुत सारी चीजें हैं। तो जाति की बात करते हैं, क्योंकि जाति की बात हो रही है। कास्ट इज अ रियलिटी, और ये कास्ट बस बिहार की रियलिटी नहीं है। कास्ट सेंट्रिक पॉलिटिक्स इज अ पैन इंडिया रियलिटी। पैन इंडिया रियलिटी है, तो युवा भी बिहार का कास्ट के बेसिस पे वोट देगा? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए मैम कि कास्ट के बेसिस पे ही वोट दिया जाए। वो तो मतलब अभी हो गया है या फिर पहले से भी चला आ रहा है कि लोग कास्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो कि गलत चीज है। कहीं ना कहीं सारे एक है तो ह्यूमन सी, कास्ट तो हम लोग का खुद का बनाया हुआ चीज है। तो ये चीज दिमाग में होना चाहिए शुरू से ही। खास करके जो बच्चे होते हैं उनको ये चीज बताना चाहिए या फिर पता होना चाहिए कि कास्ट हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। मेरा कहना है कि क्या बिहार जो जननी है बड़े बड़े सोशल रेवोल्यूशन की,
It was Bihar in 1974 that gave the call for total revolution. जयप्रकाश नारायण मूवमेंट हुआ. उसके बाद फिर जो बिगेस्ट सोशल रेवोल्यूशंस हुए हैं, सोशल जस्टिस मूवमेंट्स हुए, सब बिहार से हुए हैं. तो क्या बिहार का युवा मानता है कि कास्ट से आगे बढ़ना है, और क्या मुमकिन है कास्ट से आगे बढ़ना? यस मैम, बिल्कुल मुमकिन है. आखिर हम लोग एजुकेशन क्यों ले रहे हैं फिर? एजुकेशन कास्ट से डिफरेंट क्यों है? ये क्यों माना जाता है कि एजुकेशन कास्ट से अलग है और एजुकेशन कास्ट को प्रमोट नहीं करता है? एजुकेशन कास्ट को प्रमोट नहीं करता है. एजुकेशन हमें ह्यूमैनिटी सिखाता है, विच इज अबव ऑल द अदर कास्ट. मैम, आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि कास्ट सिर्फ बिहार की रियलिटी नहीं है. कास्ट पे वोट पैन इंडिया में होता. जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक वोट कास्ट पे होता. डिफरेंस क्या है कि सबसे पहला बात जो इन्होंने एक पॉइंट नोट आउट कराया कि यहाँ पे प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं है. हर जगह जो है वो बहुमत किसी भी पार्टी को, आदर ये हम लोग की दिक्कत है, ये बिहार के लोगों को दिक्कत है, किसी एक को आप प्रचंड बहुमत देकर के सरकार में लाए, तभी वो बिना अपनी सरकार की चिंता के, सरकार गिरने की चिंता के बिना काम कर सके. आदर आप एनडीए को लाए या फिर इंडिया अलायंस को लाए, किन्हीं एक को आपको प्रचंड बहुमत में लाना पड़ेगा, तभी काम होगा. दूसरा बात यह है कि बिहार के लोग जो है वो सवाल पूछना बंद कर देते. वो सवाल नहीं पूछते, वो बस सोचते कि मतलब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो. कास्ट पे वोट तो हर जगह होता है. कास्ट पे वोट महाराष्ट्र में भी होता है, लेकिन लोग वहाँ पे सवाल करते हैं. कास्ट पे वोट तो साउथ साइड भी होता है और इससे ज्यादा कास्ट पे वोट होता है, लेकिन वो लोग वहाँ पे सवाल करते हैं कि नहीं ऐसा क्यों है, पेपर लीक हो रहा तो उस पर क्यों. जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे कुछ बदलाव नहीं होगा. इसी तरह से हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे और हर 5 साल बाद फिर वही होते रहेगा और जहां बिहार था वहीं रहेगा. जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक आप नहीं करेंगे, बस ये कह देंगे कि बिहार में कास्ट पे वोट, ऐसा बात नहीं है. पैन इंडिया में कास्ट पे वोट होता है. दिक्कत यह है कि यहाँ ना आप प्रचंड मात्रा में प्रचंड बहुमत देख करके किन्हीं की सरकार बनाते हैं और ना ही आप सवाल पूछते हैं सरकार से. आप बस वोट देख करके सो जाते हैं 5 सालों के लिए और फिर अगले 5 साल बाद जगते हैं. बिल्कुल सही कहा आपने. Go ask questions is the voice of the youth of Bihar, that before you cast your vote, ask the leaders, ask your candidates, what is it that he is giving to you? This is the voice of Bihar.